हिंसा के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तनाव, हिंसा वाली जगह पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात, सड़कों पर पुलिस लगातार कर रही फ्लैग मार्च। हिंसा के बाद एक्शन में दिल्ली पुलिस, जहांगीरपुरी से हिरासत में ले गए 15 लोग, पूछताछ जारी। दिल्ली हिंसा में सीसीटीवी और वायरल वीडियो से कुछ लोगों की पहचान की गई, संदिग्धों की गिरफ्तारी में जुटी पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के वक्त की खौफनाक तस्वीरें, हिंसा के वक्त खुलेआम तलवार लहराते नजर आए उपद्रवी। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 2 वीडियोज आए सामने, पुलिस के सामने तलवार लहराते दिखे उपद्रवी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने हिंसा की जांच शुरू की, जांच के लिए दिल्ली पुलिस की 10 टीमें गठित। दिल्ली पुलिस के लोगों से अपील, कहा कि हालात कंट्रोल में है, लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। जहांगीरपुरी समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस फोर्स तैनात, दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गृह मंत्रालय का दिल्ली पुलिस को आदेश, इलाके में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करें। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में हाई अलर्ट, सीएम योगी ने आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की, अफसरों से सतर्कता बरतने के निर्देश। दिल्ली हिंसा के बाद लखनऊ के चौक इलाकों में पुलिस कमिश्नर ने गश्त की, भारी पुलिस फोर्स तैनात, चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर। नोएडा में सीपी आलोक कुमार सिंह ने संवेदनशील इलाकों का जायजा लिया, सभी धर्मगुरु के माध्यम से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली हिंसा के बाद कानपुर में अलर्ट जारी, ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश ने भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च निकाला। मेरठ में भी अलर्ट घोषित, हनुमान मंदिरों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई, पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनाए हुए। गाजियाबाद में भी अलर्ट जारी, एसएसपी और एएसपी ने शहर में मार्च करते लोगों ने शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली हिंसा के बाद कौशाम्बी हेमराज मीना ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, लोगों से बातचीत कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सीतापुर में जिले के सभी 28 थानों का पुलिस बस सड़कों पर उतरकर कोई हिंसक घटना न हो सके, इसको लेकर अलर्ट मोड पर। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ पथराव, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान पथराव की घटना, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। पथराव में पुलिसकर्मी समेत कई लोग घायल हुए, उपद्रवियों ने कई वाहनों में आग लगाई। दिल्ली में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में तनाव, घायल पुलिसकर्मियों की हालत खतरे से बाहर, पथराव के दौरान कई गाड़ियों को जलाया गया। दिल्ली में जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा का वीडियो आया सामने, दिन में शांतिपूर्वक निकाली जा रही थी शोभा यात्रा। दिल्ली हिंसा पर बोले केजरीवाल, कानून व्यवस्था केंद्र के पास, शोभा यात्रा पर पथराव की घटना निंदनीय, लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। दिल्ली हिंसा पर कपिल मिश्रा का बयान, शोभा यात्रा पर पथराव आतंकी हमला, घुसपैठी कर रहे भारतीयों पर हमला। दिल्ली हिंसा के बाद बोले पुलिस कमिश्नर, जहांगीरपुरी में आरएएफ की 2 कंपनियां तैनात, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, जहांगीरपुरी में हालात काबू में। दिल्ली हिंसा के दौरान तलवारबाजी की तस्वीरें आई सामने, उपद्रवियों के हाथ दिखी तलवारें। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा जहां भी विपक्षी दल की सरकार, वहां पर वो शांति से राज्य नहीं चला पा रहे। जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा पर बोले मनोज तिवारी, दिल्ली में एक बड़ी साजिश के तहत हुआ हमला, तत्काल जांच कर दोषियों को सजा मिले। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से रामोत्सव का आयोजन, 6000 युवक राम की वेशभूषा में होंगे शामिल, 1 लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना। नोएडा का स्थापना दिवस समारोह आज, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी होंगे मुख्य अतिथि, पंचशील बालक इंटर कॉलेज में विशेष कार्यक्रम। सीएम के गोरखपुर दौरे के आज दूसरे दिन अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वाराणसी रवाना होंगे। गोरखनाथ मंदिर में पूजा पाठ के बाद सीएम ने लगाया जनता दरबार, फरियादियों की सुनी फरियाद, अधिकारियों को जल्द निस्तारण के आदेश दिए। यूपी में भ्रष्टाचार पर लगाम का फुल प्रूफ प्लान तैयार, एसीबी के 8 नए यूनिट खोलने की तैयारी, शासन को भेजा गया है प्रस्ताव, अभी तक 11 यूनिट्स मौजूद। उत्तर प्रदेश में हुआ 6 आईएएस अधिकारियों का तबादला, विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के बने डीएम तो सीतापुर के डीएम बनाए गए अनूप सिंह।
लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर अतुल सिंह से रंगदारी मामले में 2 सिपाहियों पर गिरेगाज। मडियाम थाने के सिपाही सुधीर सिंह और अनिल सिंह गिरफ्तार। आजम खान के मामले पर रामपुर में एक और सपा नेता का इस्तीफा। सपा लोहिया वाहिनी के नगर अध्यक्ष नवीन शर्मा ने अखिलेश को भेजा इस्तीफा। कानपुर में सेंट्रल बैंक के लॉकर से चोरी मामले में पीड़ित व्यापारियों का जबरदस्त प्रदर्शन। लॉकर चोरों का रावण रूपी पुतला फूंका। प्रयागराज में 5 लोगों की मौत के मामले में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फांसी लगाने से हुई राहुल की मौत। पुलिस ने 4 आरोपी को हिरासत में लिया। सबल में घर की दीवार पर पाइप लगाने का विरोध करने पर दबंगों ने परिवार को पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल। बुलंदशहर में रोड किनारे पड़ा मिला खून से लथपथ युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। झांसी के बउरा सागर थाना क्षेत्र के बर्तन की दुकान में चोरी की वारदात। चोर की तस्वीर दुकान में लगे कैमरे में कैद। मुरादाबाद में हिंदू समाज पार्टी के नेता का पीएफआई को चैलेंज। जब नमाज सड़क पर हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं। बरेली में स्कूल चलो अभियान को लगा रहे पलिता शिक्षा के मंदिर में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू। बच्चों का वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में एक दोस्त की जान बचाने में 2 किशोरों ने जान की बाजी लगा दी। दोनों की हुई डूबकर मौत, जबकि तीसरे को घाट पर मौजूद लोगों ने बचाया। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का जालौन का दौरा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काल्पी का किया निरीक्षण। आगरा में लाखों रुपए का ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले गिरोह का खुलासा। 5 सटोरी को किया गया गिरफ्तार। एक का लैपटॉप समेत नकदी बरामद। आजमगढ़ में अंगूठा निशान का क्लोन तैयार करके लाखों रुपए उड़ाने वाला जालसाज गिरफ्तार। अब तक 165 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। हरदोई में मिशन शक्ति के तहत पुलिस ने निकाली स्कूटी जागरूकता रैली। महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत करने के लिए रैली निकाली। मुजफ्फरनगर में मामूली बात को लेकर एक युवक ने दूसरे समुदाय के युवक को मारी गोली। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। मुरादाबाद में बदमाशों ने शोरूम मालिक को मारी गोली। परिजनों ने घायल व्यापारी को कराया निजी अस्पताल में भर्ती। गोली चलने से इलाके के व्यापारी में दहशत का माहौल। सिद्धार्थनगर जिले का नवनिर्मित थाना इटवा होगा सभी सुविधाओं से लैस। करीब 3 करोड़ की लागत से बन रहा इस शहर आने का नया भवन। बागपत में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के जुवाना टोल प्लाजा पर टोल वसूली का आरोप। गुस्साए लोगों ने टोल कर्मियों के साथ प्लाजा पर किया जमकर हंगामा। औरैया के ग्राम पंचायत तखुथीपुर में वृद्ध पेंशन के सत्यापन में 4 वृद्धों को किया गया मृत घोषित। बरेली में बारात ले जा रही बस अचानक से पलटी। हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा बाराती घायल। बस ड्राइवर के नशे में होने से हादसा। अलीगढ़ में मौलवी ने इलाज के नाम पर क्रूरता से महिला को नग्न करके पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में गर्दन कटा शव मिलने से इलाके में सनसनी। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। आग से कई बीघे फसल जलकर आग। पुलिस के साथ दमकल की कई गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। मथुरा में कंटेनर अचानक से टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटा। कंटेनर के पलटने के बाद लगी भीषण आग। आजमगढ़ में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह अभियान के तहत लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सहारनपुर में सड़क पर दौड़ रही कार बिजली के पोल से टकराकर बनी आग का गोला। कार में सवार परिवार ने कूदकर बचाई आग। अयोध्या पर्व सम्मेलन की सीएम धामी ने की शुरुआत। दिल्ली दौरे पर हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। खटीमा में दुर्घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। तेज गति से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर एक होटल में घुसी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा ने उत्तराखंड कांग्रेस में बड़े बदलाव के संकेत दिए। कहा जो काम करेगा वो ही कार्यकारिणी में रहेगा। हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार में मंत्री रहते कर्मकार बोर्ड घोटाला मामला। कर्मकार बोर्ड में हुए घोटाले की एसआईटी से जांच कराने जा रही सरकार। पौड़ी की जनता को शहर में मिल सकेगा पीने का साफ पानी। पौड़ी नगर पालिका ने शुद्ध पानी के लिए 3 जगहों पर वाटर एटीएम लगाए। उत्तराखंड के सभी ब्लॉकों में 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक स्वास्थ्य मेले का आयोजन। स्वास्थ्य मेले में मरीजों को सभी तरह की मिलेंगी सुविधाएं। नैनीताल में पर्यटकों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड का मामला। पुलिस से परेशान होकर पर्यटक ने मॉल रोड पर दिया धरना। उत्तराखंड के जंगलों में तेजी से फैल रही आग को देखते हुए हाई अलर्ट पर वन विभाग। क्रूज स्टेशन पर क्रूज समन्वय बनाए रखने को कहा। दिल्ली में पश्चिम बिहार में बुजुर्ग दंपति से बदमाशों ने की लूट की कोशिश। सामने आया सीसीटीवी फुटेज। शाम को टहलने निकले थे बुजुर्ग दंपति।
दिल्ली के विकास मार्ग पर बदमाशों का कहर, व्यापारी भाइयों को लूटने की कोशिश की, बदमाशों से भिड़े दोनों भाई, फायरिंग करते हुए बदमाश फरार। आज से 12 दौरे पर रहेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, वाराणसी, अहमदाबाद समेत कई शहरों की यात्रा करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में विकास के लिए साथ आने की अपील की। दिल्ली में सोनिया गांधी के घर हुई इमरजेंसी मीटिंग, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी का बताया रोडमैप, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए दिया प्रेजेंटेशन। जल्दी ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं प्रशांत किशोर, सूत्रों के मुताबिक बिना किसी पद के कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है पीके। 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका, बंगाल में शत्रुघ्न सिन्हा और बाबुल सुप्रियो की जीत, छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस ने बाजी मारी। केरल में एक और आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या, दुकान में घुसकर तलवार से मार डाला, हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बीजेपी ने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की निंदा की, कहा केरल में माहौल बहुत खराब है, ये जल्द रुकना चाहिए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में एक जवान शहीद। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र आज जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन, मेडिकल की डिग्री देश में पूरी कराने की मांग। बाबा अमरनाथ शिवलिंग की पहली तस्वीर आई सामने, बर्फ से ढकी पवित्र अमरनाथ गुफा, 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। खार्किव में रिहायशी इलाके में रूस ने दागा मिसाइल रॉकेट अटैक के बाद कार में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए भागते नजर आए लोग। रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन में सैन्य ठिकानों पर किया हमला, सशस्त्र बलों के गोला बारूद को नष्ट किया, हमले का वीडियो आया सामने। मारिउपोल में फिर से तेज हुई गोलाबारी, चेचेन लड़ाके दुश्मन सेना पर कर रहे ताबड़तोड़ फायरिंग। यूरोपीय प्रबंधन के कारण पोलैंड की सीमा पर फंसे रूसी और बेलारूस के ट्रक, ड्रोन फुटेज में दिखी मालवाहक ट्रकों की लंबी कतार। यूक्रेन से पलायन कर रोमानिया पहुंचे यूक्रेनी शरणार्थियों ने रूस पर लगाया गंभीर आरोप, कहा कि रूसी सेना हमें मारना चाहती थी। रूस से भीषण युद्ध के बीच अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे राष्ट्रपति जेलेंस्की, वीरता के लिए सैनिकों को मेडल देकर बढ़ाया उत्साह, सैनिकों की बहादुरी की जमकर तारीफ की। यूक्रेन के सुमेर शहर में पीछे हटी रूस की सेना, रूसी सेना के हटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। मैसूर की केडस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड लाएगी आईपीओ, 650 करोड़ रुपए का हो सकता है ऑफर, सेबी से मांगी परमिशन। एयर इंडिया के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर, फिर से मिलेगी पुरानी सैलरी, कर्मचारियों को अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी। भारत में 20 अप्रैल को लॉन्च होगा रेडमी 10A फोन, 10 से 8,000 तक हो सकती है कीमत। फोन में कई अलग फीचर्स होने की संभावना है। HDFC बैंक का मुनाफा आखिरी तिमाही में 23% बढ़ा, बैंक को 10,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। आईपीएल में आज हैदराबाद सनराइजर्स और पंजाब किंग्स के बीच में मुकाबला, दोनों टीमें जीत के लिए मैदान में उतरेंगी। आईपीएल के मौजूदा सीजन में आरसीबी की चौथी जीत, दिल्ली को 16 रन से हराया, जोश ने 3 विकेट झटके, कार्तिक ने खेली धुआंधार पारी। आईपीएल 2022 में मुंबई इंडियंस की लगातार छठी हार, लखनऊ ने 18 रन से हराया, आविश खान ने की है लाजवाब गेंदबाजी। कानपुर में शूटिंग के दौरान फिल्म एक्टर वरुण धवन को ट्रैफिक नियम तोड़ना महंगा पड़ गया, चालान उनका कटा है। अभिनेता आर माधवन के बेटे वेदांत का परचम। मुंबई में हुई रणबीर आलिया की रिसेप्शन पार्टी, रणबीर ने मां नीतू कपूर के साथ जमकर डांस किया, बॉलीवुड के सितारों ने शिरकत की। अभिनेत्री श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी ने कराया फोटोशूट, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, फैंस को पसंद आ रहा है पलक का हॉट अंदाज। अभिनेता संजय दत्त का एक बड़ा दावा, लड़कियों की अटेंशन पाने के लिए लेते थे ड्रग्स, लोगों ने कहना शुरू कर दिया चर्ची। आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म एन एक्शन हीरो जारी, वरन जयदीप अहलावत ने खत्म की अपने हिस्से की शूटिंग।